सिर्फ आधे घंटे के अंदर अंदर ये देखें 1.5 किलो से भी ज़्यादा लगभग 2 किलो के करीब घी होगा, ये मुझे मिल गया है। और मेरा आधा घंटा भी मेहनत नहीं हुई, ये देखें। और देगची जो है बिल्कुल साफ़ है, बस हल्की सी नीचे से वो थोड़ी सी हुई है, जो कि स्कॉच ब्राइट से इजीली साफ़ हो जाती है। ना बर्तन जला, ना मेहनत हुई, ना ब्लेंडर, ना जूसर, ना कोई मधानी। देखें जी, 5 से 10 मिनट तकरीबन लगते हैं अगर आपकी मलाई जो है मेल्ट हुई हुई हो तो इसको ऐसे मेल्ट होने में और बनने में। ठीक है, जब देखें कि आपका जो दूध है इस कंडीशन में मलाई आ गई है, आपने बस 2 काम कर लेने हैं। एक तो आपने बर्फ़ एक बड़ा कटोरा लेके उसको ऐसे तोड़ के उसमें पानी डालकर रख लेना है, जितनी की आपकी मलाई है उससे हाफ क्वांटिटी में। और एक इस तरह से बड़ी छलनी और एक बर्तन, उस क्वांटिटी के बराबर बर्तन लेना है जिसमें से पूरा आ सके जितनी आपकी मलाई है। बस ये 2 काम आपने करने हैं तो झटपट आपका जो काम है आसान। सिर्फ आधे घंटे के अंदर अंदर किस तरह से आधा किलो घी निकाला जा सकता है, बल्कि इससे भी ज़्यादा, ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि आज की वीडियो स्पेशल उन हाउस वाइफ के लिए है, स्पेशली उन माओं के लिए है, उन बहनों के लिए है जो कि सारा दिन बिज़ी होती हैं। फिर उसके बाद जब घी बनाने की बारी आती है तो एक सिर दर्द बन जाती है, सिर पकड़ के बैठ जाना होता है, लेकिन काम तो करने ही हैं जो हमारी ज़िम्मे हैं। और फिर हमने अपने बच्चों को खालिस घी जो है वो भी खिलाने होते हैं, तो पूरा दिन इसमें वो लगा देती हैं बेचारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी सिस्टर्स। तो फिर जाके उनको घी मिलता है देसी खाने के लिए। जितनी एनर्जी उनकी वेस्ट होती है उतनी एनर्जी घी खाने से शायद नहीं बनती होगी। तो आज मैं उनके लिए बहुत ही स्पेशल एक रेमेडी लेके आई हूँ, होम रेमेडी। एक ऐसा ट्रिक बताऊँगी, इस होम रेमेडी से आप बहुत ही आपकी ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाएगी और आप मुझे दुआएं देंगी। तो ये देखें, ये 3 से 4 अदद कटोरे थे, ये महीने भर की मलाई जो है मैंने इकट्ठी की हुई थी। सुबह से मैंने इसको निकाल के रखा है बाहर 3-4 घंटे, कुछ मेल्ट हो गई थी, कुछ नहीं हुई। अब मैंने इसको यूँ ही, ये देखें, एक बड़े बर्तन में चूल्हे के ऊपर डायरेक्ट चढ़ा दिया है। तो अब आगे का प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगी, साथ साथ बने रहिएगा, वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं दोगे और हमेशा फिर इसी तरीके से घी निकालोगे और मज़े से खाओगे। सिर्फ आधा घंटा निकाल लें, आपको किलो घी माशाल्लाह से रेडी मिलेगा और बगैर मेहनत किए। देखें जी, 5 से 10 मिनट तकरीबन लगते हैं अगर आपकी मलाई जो है मेल्ट हुई हुई हो तो इसको ऐसे मेल्ट होने में और बनने में। ठीक है, जब देखें कि आपका जो दूध है इस कंडीशन में मलाई आ गई है, आपने बस 2 काम कर लेने हैं। एक तो आपने बर्फ़ एक बड़ा कटोरा लेके उसको ऐसे तोड़ के उसमें पानी डालकर रख लेना है, जितनी की आपकी मलाई है उससे हाफ क्वांटिटी में। और एक इस तरह से बड़ी छलनी और एक बर्तन, उस क्वांटिटी के बराबर बर्तन लेना है जिसमें से पूरा आ सके जितनी आपकी मलाई है। बस ये 2 काम आपने करने हैं तो झटपट आपका जो काम है आसान हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या करेंगे। जैसे ही ये मलाई सारी मेल्ट हो जाए, इस तरह से दूध बन जाए, तो इसको उबाला आने के बाद सिर्फ 4 से 5 मिनट, ज़्यादा नहीं, याद रखिएगा ट्रिक जो यही है, 4 से 5 मिनट सिर्फ इसको पकने देना है। उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। जैसे ही 4 से 5 मिनट मलाई को पकते हुए हो जाए, इस तरह से मेल्ट हो जाए, तो ये बर्फ़ का कटोरा जो आपने तोड़ के रखा था पानी समेत आपने इसके अंदर फ़ौरन से शामिल कर देना है। और साथ ही आपने फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर देना है। याद रहे, फ्लेम आपने ऑफ़ कर देना है, फ्लेम नीचे जलता ना रहे। तो यही एक ट्रिक है इस घी को बनाने की, जल्दी से, आसानी से। इससे क्या होता है जो कि मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ही गरम गरम उबलता हुआ जो मलाई वाला दूध होता है और उसके अंदर फ़ौरन से यख ठंडा बर्फ़ समेत पानी जाता है, तो वो दूध जो होता है ना, वो जल्दी से घी को एकदम से अलग कर देता है और दूध जो होता है वो एक साइड पे हो जाता है। आगे चलकर आप देखेंगे कि किस तरह से घी और दूध अलग हो गए। तो बस, और बर्फ़ और पानी ठंडा डालने के बाद फ़ौरन से जो आपने बर्तन रेडी किया हुआ था छलनी समेत, इसको आपने फ़ौरन से बस छानना है। ये 1-2 ट्रिक हैं बस जो कि आपने यूज़ करने हैं मेहनत से बचने के लिए। ये ट्रिक ज़हन में रखने हैं तो आप यकीन करें कि आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। बस इसे जल्दी से आप छान लें। ये देखें, इस तरह से आपने पकड़ के सारा छलनी की मदद से छानने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा रबड़ी है, इसके अंदर कोई घी नहीं शामिल होता, ये बस एक्स्ट्रा रबड़ी सी होती है जो कि अलग हो जाती है दूध से और घी से। आप देख सकते हैं कि अभी ये गर्म है, छानने के फ़ौरन बाद ही घी आपको ऊपर नज़र आना शुरू हो गया है। दूसरा ट्रिक ये है कि आपने इसको फ्रिज में रख देना है पूरा दिन या पूरी एक रात के लिए। बस ये है दूसरा ट्रिक। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से ये देखें जी, कल तकरीबन दोपहर का टाइम था जब मैंने आपको बना के दिखाया था।
घी और उसके बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। तकरीबन पूरी रात ये फ्रिज में रहा। तो अब ये सुबह में मैंने इसे खोल कर देखा है तो ये देखें, ये देखें, नहीं मतलब हार्डली भी फिंगर जो है इसके अंदर नहीं जा रही। ये तकरीबन पूरा घी बन चुका है। अब हम छुरी की मदद से इसके अंदर एक छोटा सा कट लगाएंगे और इसके नीचे जितना भी एक्स्ट्रा दूध होगा वो सारा निकाल लेंगे और बस इस घी को गर्म करना बाकी है। बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से घी बनाएंगे तो मुझे दुआएं देंगे और घी भी आपका उस क्वांटिटी से ज़्यादा बनेगा जिसमें कि आप बहुत मेहनत करते हो, दही लगाते हो, बहुत ज़्यादा आप वर्क करते हो, लेकिन उतना घी उसमें जल जाता है, उतना नहीं मिलता, मेहनत ज़्यादा होती है। इसमें मेहनत आपकी बिल्कुल भी नहीं होगी, टाइम भी बहुत कम लगेगा, टाइम की भी बचत है और घी भी आपको ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेगा। तो चलिए आए अब इसको कट लगाते हैं और इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा दूध है वो निकाल लेते हैं। ये देखें, हाँ आपने बिल्कुल उसी शेप में कट करना है जिस तरह से कि आप पिज़्ज़ा या बर्थडे केक कट कर रहे हो ना, समझना कि हमारी आज बर्थडे है, ठीक है। ये देखें जी, आपको नज़र आ जाएगा माशाल्लाह से किस कदर थिक क्वांटिटी में। ये देखें कितनी मोटी जो तय है आपको नज़र आ रही है यहाँ पे। ये देखें इस कदर माशाल्लाह से मोटी तय है हमारे। ये सारा घी है। होता क्या है कि जब आप गरम दूध, जब आपका मलाई पक रही होती है गरम के अंदर, जब आप फ़ौरन से बर्फ़ ऐड करते हो, बर्फ़ की बहुत ज़्यादा थिक क्वांटिटी, तो गरम ठंडा होने का प्रोसीजर है ना जो सा, उसके साथ फ़ौरन ही जो है ना मलाई फ़ौरन से घी अलग कर देती है और दूध को अलग कर देती है। ये ट्रिक है, ये सीक्रेट है, ये राज है जल्दी से घी बनने का। गरम उबलते हुए दूध और मलाई के अंदर जब आप फ़ौरन से बर्फ़ ऐड करोगे तो घी आपका फ़ौरन से अलग होकर एक साइड पे हो जाएगा और फ्रिज में रखने से इस तरह से ऊपर जम जाएगा। आप ये देख रहे हैं आप, इसके नीचे कितना सारा दूध है। ये इस सुराख की मदद से, क्योंकि ये बहुत थिक है, इस सुराख की मदद से ये सारा मैं बाहर निकाल लूँगी किसी बर्तन के अंदर। अभी मेरे पास कोई फ़िलहाल हेल्पर नहीं है जो कि वीडियो शूट कर सके, तो मैं ये बर्तन में सारा दूध निकाल के आपको बाद में दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, फाइनली आप देख सकते हैं कि उतना ही होल है जितना कि मैंने किया था और उसके अंदर से मैंने ये सारा देगची छोटे वाली थी, यही भरकर जो है दूध जो है निकाल लिया है। जो एक्स्ट्रा इसके अंदर था, उस प्रोसीजर से क्या होता है कि ये सारा दूध मलाई सब कुछ जो है उसके अंदर ही रहता है, फिर वो जलता है, फिर वो बर्तन भी आपका ख़राब होता है। मज़े की बात यह है कि इसमें सबसे पहले कि आपका बर्तन भी नहीं ख़राब होगा, बर्तन को आपको मांजना भी नहीं पड़ेगा। अब ये देख सकते हैं कि बस अब ये सिर्फ घी बचा है। सुराख आपने इस तरह से करना है, पूरा आपने नहीं इसको तोड़ना, फिर वो क्या होगा कि वो दूध के अंदर मिक्स हो जाएगा ये घी आपका, फिर आपको अलग से छानना पड़ेगा। इस तरह से ये देखें बहुत सख्त तरीके से जमा हुआ है। तो जैसे ही आप सुराख करेंगे तो बस दूध की जो है वो अलहदा से मिक़दार है वो बाहर आ जाएगी और जो घी आपका वहीं जमा रह जाएगा। तो ये छोटा से टिप थे जो कि आपसे शेयर करने थे। अब मैं आपसे मिलती हूँ घी को बनाने के बाद, बस इसको चूल्हे पे रखूँगी, वो भी आपसे शेयर करूँगी और फिर आपसे फाइनल लुक कि हमारा घी माशाल्लाह से देख लें किलो से ज़्यादा होगा। ये बर्तन देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है और इसकी जो थिकनेस है वो भी आप देख सकते हैं। ये देखें कितनी मोटाई है माशाल्लाह से, ठीक है। अब इसको सारे को हम तोड़ेंगे और फिर आपको दिखाऊँगी जब इसको गर्म करूँगी। दूसरी बात ये कि ये जो दूध है आपका ये काबिल इस्तेमाल है, बशर्त कि अगर आपने अपनी जो मलाई है वो फ्रीज़र के अंदर अगर आपने जमा की है, इसके अंदर आपने रखी है, इसके अंदर नहीं, तो फिर वो आपका दूध जो है वो काबिल इस्तेमाल है। इसलिए आप चाय बना सकते हैं, दही बना सकते हैं, गाजर का हलवा बना सकते हैं, कुछ भी आप इसको जिस तरह से नॉर्मल दूध जो है उसको यूज़ में लाते हैं, इससे भी आप यूज़ में ला सकते हैं। ये बहुत फ्रेश दूध है, बल्कि ये आम दूध के मुकाबले में बहुत गाढ़ा दूध है। आपको याद होगा कि जब आप मलाई निकालते हैं तो मलाई के साथ बहुत गाढ़ी मिकदार जो दूध की है वो उसके साथ निकल आती है, उसमें शामिल हो जाती है। तो इस प्रोसीजर से वही दूध जो उसके एक्स्ट्रा से हमारी मलाई में शामिल हुआ होता है उसको निकाल के बाहर कर देता है। ये घी का प्रोसीजर मतलब अपने ही इस अमल के ज़रिए से वो घी अलग हो जाता है और वो वाला दूध जो आपने मलाई में एक्स्ट्रा निकाला होता है वो अलग हो जाता है ना, एक जादुई तरीका। मतलब उन हाउसवाइफ के लिए तो बहुत ही मज़े का ट्रिक है, जादू वाला ट्रिक है, जो कि बहुत बिजी रूटीन है। बच्चों के साथ एक्स्ट्रा काम भी देखने होते हैं, हस्बैंड को देखना होता है, बच्चों को स्कूल भेजना, लंच बनाना, दोपहर का खाना बनाना, बहुत सारी रूटीन है। मैं भी हाउसवाइफ हूँ, बच्चों वाली हूँ, मुझे पता है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं निकलता इतना ज़्यादा कि एक काम को आप 4 से 5-6 घंटे दे सकें। और ये चीज़ें भी घर में बनाना ज़रूरी होती हैं। अपने बच्चों को खालिस खिलाना है तो ये ऐसी चीज़ें घर में ही बनानी चाहिए, क्योंकि मार्केट से मिली हुई चीज़ें एतबार के काबिल नहीं होती, तो इंसान सेटिस्फाइड नहीं होता। तो बस इस तरीके से मिनटों में निकाला करें, महीनों भर की मलाई जमा करें और आप मिनटों में निकालेंगी। चलें अब आपको मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ घी बनाने के बाद।
चूल्हे पे रखने से पहले मैं इसको अच्छी तरह से तोड़ के ना नीचे कर लूँगी, क्योंकि इसकी जो तह है वो ऊपर जमी हुई है। नीचे तो से दूध था जो हमने निकाल लिया है और नीचे बची है खाली देगची। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी मोटी तह है। ये भी आपको दिखाने का मतलब ये है ताकि आपको ऐसा ना लगे कि शायद नीचे अभी दूध है या कुछ भी है। आप देख सकते हैं देगची बिल्कुल साफ़ शफाफ है, कहीं से ख़राब नहीं हुई, कहीं से जली नहीं है। और जो घी था वो एक अलग से जमा हुआ था ऊपर वाली साइड पे। दूध हमने निकाल लिया था, तो बस नीचे से देगची थी खाली, तो अब सारा जो घी है हमने वो नीचे कर दिया है। इसको कांटे की मदद से, फोक की मदद से मैंने तोड़ के, तो बस अब इसको चूल्हे पे रखेंगे। इसको बस गर्म करना बाकी है, तो जो भी एक्स्ट्रा इसके साथ दूध है यानी कि वो जल जाए और घी अलग हो जाए। ये देखें जी माशाल्लाह से फ्लेम मैंने ऑन करके चूल्हे के ऊपर घी चढ़ा दिया है और आप देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितना प्यारा और फ्रेश कलर आया है घी का, जैसे कि असली घी का कलर होता है। लोग कहते हैं कि जी जाग लगाना ज़रूरी होता है, दही बना के घी बनाने से वो कलर आता है, वो खुशबू आती है। और आप यकीन करें किचन में पूरे देसी घी की जो खुशबू है वो इवन के पूरे घर में फैल चुकी है। तो मैंने एक एक हिस्सा आपके साथ जो है वो शेयर किया है, कहीं से मैंने कोई भी स्किप नहीं किया। पूरी वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए, पूरा जो ट्रिक है, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे जो ट्रिक हैं वही यूज़ हुए हैं। ये देखें जी माशाल्लाह 5 से 7 मिनट लगने के बाद घी हमारा जो है मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुका है। और जो भी एक्स्ट्रा दूध है इसके अंदर वो नीचे ब्राउन शक्ल में बैठ गया है, मतलब वो जल गया है दूध और घी जो है घी ऊपर आ गया है। अब इसको बर्तन में निकालने की बारी है। ये देखें जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारे जो घी की फ़ाइनल लुक आपके सामने है। आपने बताना है कि आपको ये घी का प्रोसीजर कैसा लगा। और ये देगची भी बहुत आसानी से साफ़ हो जाएगी, ये जली नहीं है, बस हल्का सा जो दूध है वो नीचे बैठा है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना। जो भी मेरी माएँ बहनें घी बनाती हैं घर में, कि उनको मेरा ये तरीका कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।